रामायण की कहानियों में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां सही और गलत के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली सी लगने लगती है। आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे संवाद की बात करने वाले हैं जहां खुद नायक के फैसले सवालों के घेरे में आ गए थे। ये सवाल एक मरते हुए राजा बाली ने पूछा था, और वो भी सीधे श्री राम से। अब ये कोई मामूली सवाल नहीं था, बल्कि एक सीधा सीधा इल्जाम था जिसने एक बहुत बड़ी बहस की नींव रखी। तो चलिए आज इसी बहस की तह तक चलते हैं। ये सीन सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था। आप इसे एक तरह का कोर्टरूम ड्रामा समझिए, जहां हारने वाला योद्धा जीतने वाले के धर्म पर ही उंगली उठा रहा है, और यहीं से वो संवाद शुरू होता है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो होता यह है कि वाली एक बाण से बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा है, और जब वो देखता है कि उस पर बाण चलाने वाले खुद श्री राम हैं, तो उसके गुस्से और हैरानी दोनों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये हमला सामने से नहीं छिपकर किया गया था। और बस इसी बात ने इस पूरी नैतिक बहस को जन्म दिया। अब बाली कह सकते हैं कि एक वकील की तरह अपना केस रखना शुरू करता है। वो एक एक करके श्रीराम के सामने ऐसे तर्क रखता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगते हैं। तो देखते हैं बाली ने अपने बचाव में क्या क्या कहा। बाली ने 3 बड़े सवाल उठाए। पहला, मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे क्यों मारा? दूसरा, और मारा भी तो छिपकर क्यों? ये कौन सा योद्धा धर्म है? और तीसरा, अगर आप मदद मांगते तो मैं अकेला ही रावण को आपके कदमों में ला खड़ा करता। आपने तो एक ताकतवर दोस्त खो दिया। अब ये सवाल वाकई बहुत वजनदार थे। इन तीखे सवालों के जवाब में श्रीराम ने अपनी कोई पर्सनल सफाई नहीं दी, बल्कि उन्होंने जो कहा वो एक ब्रह्मांडीय कानून से जुड़ा था। उन्होंने अपने फैसले के पीछे के कर्तव्य के बारे में बताया। अब देखिए, श्रीराम के जवाब को समझने के लिए धर्म को समझना जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। ये वो नियम है, वो नैतिक संतुलन है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। और इसी धर्म की रक्षा के लिए तो श्रीराम का अवतार हुआ था। तो श्रीराम के तर्क का सबसे बड़ा पॉइंट यहीं आता है। एक तरफ था बाली का अधर्म, अपने ही छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपना बनाना, और दूसरी तरफ था श्रीराम का कर्तव्य, इस अधर्म की सजा देना। श्रीराम ने साफ साफ कहा, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, ये तीनों एक समान होती हैं, और तुमने इसी पवित्र नियम को तोड़ा है। मतलब ये कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। वाली ने समाज और धर्म की एक बहुत बड़ी मर्यादा तोड़ी थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता था, और एक राजा होने के नाते धर्म की स्थापना करना श्री राम का सबसे बड़ा कर्तव्य था। अच्छा, तो बाली के पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि उसे सजा क्यों मिली, पर उसके दूसरे सवाल का क्या कि भाई एक योद्धा होकर छिपकर वार क्यों किया? ये सवाल तो अभी भी अपनी जगह पर था। चलिए अब देखते हैं कि श्रीराम इसका क्या जवाब देते हैं। यहां श्रीराम ने 2 वजहें बताई। पहली, शास्त्रों के हिसाब से एक शिकारी किसी पशु पर छिपकर वार कर सकता है, और बाली का रूप एक वानर का था। और दूसरी वजह, जो शायद ज्यादा जरूरी थी, बाली को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जो भी उससे सामने से लड़ेगा उसकी आधी ताकत बाली को मिल जाएगी। अब ऐसे में उसे आमने सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन था। और जैसे ही श्रीराम ने अपनी बात खत्म की, वहां का माहौल ही बदल गया। अब वो बहस नहीं रही, वो ज्ञान और समर्पण का एक पल बन गया, और बाली का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। श्रीराम के तर्क और उनमें छिपे धर्म के ज्ञान को सुनकर बाली का सारा घमंड, सारा गुस्सा सब शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि खुद परमात्मा खड़े हैं जो सिर्फ न्याय कर रहे हैं। ये एक चौपाई उस महान योद्धा के पूरे बदलाव को बता देती है। वो माफी मांगता है और श्रीराम के चरणों में ध्यान लगाकर पूरी श्रद्धा के साथ अपने प्राण छोड़ देता है। मतलब उस अदालत का फैसला आ चुका था और बाली ने उसे दिल से स्वीकार कर लिया था। और जाते जाते भी बाली एक पिता का फर्ज निभाता है। वो अपने बेटे अंगद को श्रीराम की शरण में सौंप देता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अब उसे श्रीराम के न्याय पर पूरा पूरा यकीन हो चुका था। तो इस पूरे किस्से से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसमें एक ऐसा संदेश है, एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ताकत का गलत इस्तेमाल और अधर्म का रास्ता आखिरकार बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। बाली अपनी जबरदस्त ताकत के नशे में अंधा हो गया था और उसने धर्म की मर्यादा लांघ दी। नतीजा, उसका अंत हुआ। और श्रीराम ने जो किया वो सिर्फ एक इंसान को सजा देना नहीं था, बल्कि बिगड़े हुए धर्म के संतुलन को वापस ठीक करना था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में बाली की मौत के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। उसका बेटा अंगद आगे चलकर श्री राम की सेना का एक बहुत अहम योद्धा बनता है। पर उसने रावण के दरबार में ऐसा क्या किया था कि उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया? ये भी अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।